नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे बिल्ली प्रेमियों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सोफे पर आराम से बैठे हैं और आपका छोटा प्यारा रोयांदार मालिक आपके ऊपर आकर बैठ जाता है और आप उसके मुलायम बालों में खो जाते हैं। आहा, क्या एहसास है। यह दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग्स में से एक है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह खूबसूरत फर सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी बिल्ली का कोट आपसे बात कर रहा है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। कभी कभी ये आपको उन रहस्यों के बारे में बता रहा होता है जिन्हें आपकी बिल्ली छिपाने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि उसका पर्पस यूं ही थोड़ा बेजान लग रहा है, या वह सिर्फ आपको परेशान करने के लिए हर जगह अपने बाल गिरा रही है? शायद नहीं। आज हम बिल्लियों की इस सीक्रेट भाषा को डिकोड करने वाले हैं। हम उन 5 चेतावनी संकेतों के बारे में जानेंगे जो आपकी बिल्ली का कोट उसके स्वास्थ्य के बारे में बताता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपनी बिल्ली को एक नए नजरिए से देखेंगे। और हां, इससे पहले कि हम शुरू करें, नीचे कमेंट्स में अपने शैतान का नाम जरूर लिखें। इससे पहले कि हम जासूसी शुरू करें, आइए जल्दी से समझते हैं कि बिल्लियों के लिए उनका कोट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है जिससे वे हमें और आपको जज करते हुए शाही दिखते हैं। नहीं, इसका काम इससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले, यह उनका पर्सनल एयर कंडीशनर और हीटर है। ये उन्हें सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखता है। दूसरा, ये एक सुरक्षा कवच की तरह है जो उनकी नाजुक त्वचा को खरोंचों, धूप और कीड़ों से बचाता है। और तीसरा, ये उनके कम्युनिकेशन का एक तरीका भी है। जब एक बिल्ली डर जाती है या गुस्से में होती है, तो उसके रोंगटे खड़ीदिहे हो जाते हैं, जिससे वह बड़ी और खतरनाक दिखती है। तो आप देख सकते हैं, एक स्वस्थ कोट एक स्वस्थ और खुश बिल्ली के लिए कितना जरूरी है। यह उनकी पहचान का एक हिस्सा है, उनके छोटे से साम्राज्य का ताज। इसलिए जब इस ताज की चमक फीकी पड़ी दिखने लगे, तो हमें ध्यान देना ही होगा। चलिए, पहले चेतावनी संकेत से शुरू करते हैं, जो सबसे आम है। डल और बेजान कोट। डल एंड लाइफलेस कोट। आप अपनी बिल्ली को सहलाते हैं और महसूस करते हैं कि पहले वाली बात नहीं रही। बालों में वो चमक नहीं है, वो मुलायमियत गायब है। ऐसा लगता है जैसे आपकी बिल्ली ने किसी सस्ते शैम्पू का इस्तेमाल कर लिया हो, जबकि हम सब जानते हैं कि वे पानी से कितनी नफरत करते हैं। यह सिर्फ एक बैड हेयर डे नहीं है दोस्तों, ये एक संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ गाढ़ है। एक स्वस्थ बिल्ली का कोट चमकदार, चिकना और मुलायम होना चाहिए। अगर यह रूखा, बेजान और बिखरा हुआ लग रहा है, तो ये आपकी बिल्ली का तरीका है कहने का, हे इंसान, मेरी तरफ ध्यान दो। कि हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि शायद मौसम बदल रहा है या वह बूढ़ी हो रही है। लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। यह वैसा ही है जैसे हमारी त्वचा हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो अगली बार जब आप अपने छोटे राजा या रानी को प्यार करें, तो उनके कोट की चमक पर जरूर ध्यान दें। क्या यह वैसा ही है जैसा हमेशा होता है, या कुछ बदला हुआ लग रहा है? यह छोटी सी ऑब्जर्वेशन एक बड़ी समस्या को जल्दी पकड़ डालने में आपकी मदद कर सकती है। तो आपके मन में सवाल होगा कि इस बेजान कोट का कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला और सबसे आम अपराधी है पोषण की कमी, पुअर न्यूट्रिशन। सोचिए, अगर आप हर रोज सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पर जिएंगे, तो क्या होगा? आपकी स्किन डल हो जाएगी, बाल झंटो डैशने लगेंगे और आप जॉम्बी की तरह महसूस करेंगे, है ना? बिल्लियों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। वे मांसाहारी जीव हैं, जिन्हें अपने भोजन में भरपूर मात्रा में हाई क्वालिटी प्रोटीन की जरूरत होती है। यह प्रोटीन उनके बालों के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिन्हें केराटिन कहते हैं, बनाने के लिए जरूरी है। अगर उनके खाने में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है, तो उनका शरीर फर को मेंटेन करने की बजाय जरूरी अंगों को बचाने में ऊर्जा लगाएगा। नतीजा, एक बेजान, रूखा और बिखरा हुआ कोट जो चिल्ला चिल्लाकर कह रहा होता है,
मुझे असली चिकन दो, ये कार्डबोर्ड नहीं। इसके अलावा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी बहुत जरूरी हैं। ये उनकी त्वचा को नमी देते हैं और बालों में चमक लाते हैं। ये हेल्दी फैट्स मछली के तेल या कुछ खास बिल्ली के भोजन में पाए जाते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी बिल्ली के लिए खाना खरीदे तो सिर्फ प्यारा सा पैकेट देखकर न खरीदे, बल्कि उसके इंग्रेडिएंट्स को भी ध्यान से पिया है। आपका फार वाला बॉस आपको इसके लिए धन्यवाद देगा, शायद एक अतिरिक्त हेडबट देकर। पोषण के अलावा डल कोट का एक और बड़ा कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। बिल्लियां रेगिस्तानी जानवरों के वंशज हैं और उनकी प्यास लगने की क्षमता थोड़ी कम होती है। वे अक्सर उतना पानी नहीं पीती जितना उन्हें पीना चाहिए। हम उनके लिए सबसे महंगी पानी की कटोरी ले आते हैं और वे जाकर टपकते हुए नल या टॉयलेट बाउल से पानी पीना पसंद करती है। क्लासिक बिल्ली वाला व्यवहार, है ना? लेकिन मजाक से हटकर पानी की कमी उनकी त्वचा को शुष्क बना सकती है, जिससे उनका कोट बेजान और रूखा दिखने लगता है। ये वैसा ही है जैसे पानी की कमी से हमारे होंठ और त्वचा सूख जाते हैं। अगर आपकी बिल्ली सिर्फ सूखा खाना, ड्राई फूड खाती है, तो डिहाइड्रेशन का खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सूखे भोजन में नमी बहुत कम होती है। आप उनकी डाइट में गीला भोजन, वेट फूड शामिल करके उनकी पानी की जरूरत को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। गीले भोजन में लगभग 70-80% पानी होता है, जो उन्हें हाइड्रेटेड रखने का एक शानदार तरीका है। इसके अलावा घर में कई जगहों पर पानी के ताजे कटोरे रखें या एक वाटर फाउंटेन खरीदें, क्योंकि बिल्लियों को बहता हुआ पानी पीना बहुत पसंद होता है। यह उनके लिए एक मजेदार खेल भी बन सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बिल्ली का कोट डल है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले घबराएं नहीं। जैसा कि हमने बात की, पहला कदम उनके भोजन और पानी की जांच करना है। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें एक हाई क्वालिटी, प्रोटीन युक्त बिल्ली का भोजन दे रहे हैं। आप अपने पशु चिकित्सक से सप्लीमेंट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि मछली का तेल, जो उनके कोट में चमक वापस लाने में मदद कर सकता है। दूसरा, उन्हें ज्यादा पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करें। वेट फूड को उनकी डाइट में शामिल करें और पानी के कई स्रोत प्रदान करें। लेकिन अगर इन बदलावों के बाद भी कुछ हफ्तों में कोई सुधार नहीं दिखता है, तो यह एक पशु चिकित्सक, वेट से मिलने का समय है। एक डल कोट कभी कभी किसी अंदरूनी बीमारी का भी संकेत हो सकता है, जैसे कि किडनी की समस्या, थायराइड या पाचन संबंधी समस्याएं। आपका डॉक्टर कुछ टेस्ट करके असली कारण का पता लगा सकता है और सही इलाज शुरू कर सकता है। याद रखिए, आप अपनी बिल्ली को सबसे अच्छे से जानते हैं। अगर आपको कुछ भी अजीब लगता है, तो पेशेवर सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। आखिर हमारे इन छोटे तानाशाहों की सेहत हमारी जिम्मेदारी है। अब आते हैं हमारे दूसरे चेतावनी संकेत पर, अत्यधिक बाल झड़ना, एक्सेसिव शेडिंग या गंजे पैच, बॉल्ड स्पॉट्स। हाँ, हम सब जानते हैं कि बिल्लियां बाल झाड़ती हैं। मेरे काले कपदाथों को इस बात की बखूबी जानकारी है। बिल्ली के बाल हमारे सोफे पर, हमारे खाने में और शायद अंतरिक्ष में भी मिल जाएंगे। ये सामान्य है, खासकर जब मौसम बदलता है। लेकिन जब ये सामान्य झाड़ना गुच्छों में बाल गिरने या शरीर पर खाली धब्बे दिखने में बदल जाए, तो ये खतरे की घंटी है। इस स्थिति को एलोपेशिया कहते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी बिल्ली के शरीर के कुछ हिस्सों पर बाल बहुत पतले हो गए हैं या पूरी तरह से गायब हो गए हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह सिर्फ कॉस्मेटिक समस्या नहीं है। ये एक संकेत है कि आपकी बिल्ली या तो बहुत ज्यादा खुद को चाट रही है या उसके बाल जड़ों से ही कमजोर होकर गिर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे हमारे बाल तनाव या बीमारी में ज्यादा जदेशने लगते हैं। तो सामान्य हर जगह बाल और ओह, यहां एक गंजा पैच है के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अत्यधिक बाल झड़ने का एक बहुत ही दिलचस्प
और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला कारण है तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जी हाँ, आपकी बिल्ली भी स्ट्रेस में आ सकती है। वे बाहर से शांत और बेपरवाह दिख सकती हैं, लेकिन अंदर से वे एक छोटे से ड्रामा क्वीन या किंग हो सकती हैं। घर में कोई नया पालतू जानवर आना, एक नया मेहमान, फर्नीचर का बदलना या यहाँ तक कि आपके काम के घंटों में बदलाव भी उन्हें तनाव दे सकता है। और कुछ बिल्लियां इस तनाव से निपटने के लिए खुद को बहुत ज्यादा चाटना, ओवर ग्रूमिंग शुरू कर देती है। वे एक ही जगह को तब तक चाटती रहती है जब तक कि वहां के बाल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। इसे साइकोजेनिक एलोपेसिया कहते हैं। यह उनके लिए एक तरह से खुद को शांत करने का तरीका होता है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग तनाव में अपने नाखून चबाते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपकी बिल्ली लगातार एक ही जगह को चाट रही है और वहां बाल कम हो रहे हैं, तो सोचिए कि हाल ही में उनके जीवन में क्या कोई बदलाव आया है। उन्हें शांत करने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक माहौल देना बहुत जरूरी है। बाल झाड़ने का एक और बहुत ही आम कारण है परजीवी, पैरासाइट्स। ये छोटे छोटे शैतान जिन्हें हम पिस्सू, फ्लीज, माइट्स या टिक्स कहते हैं, आपकी बिल्ली के जीवन में तबाही मचा सकते हैं। पिस्सू के काटने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसे फ्ली एलर्जी डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसमें बहुत तेज खुजली होती है और आपकी बिल्ली उस जगह को इतना खुजलाएगी और काटेगी कि वहां से बाल गायब हो जाएंगे, खासकर पूंछ के पास और पीठ के निचले हिस्से में। इसी तरह ईयर माइट्स कानों में शदीद खुजली पैदा कर सकते हैं, जिससे बिल्ली अपने सिर और गर्दन को बुरी तरह से खरोंच सकती है। यह सिर्फ खुजली नहीं है, यह एक निरंतर बेचैनी है। कल्पना कीजिए कि आपको हर समय कोई अदृश्य चीज काट रही हो। ये किसी को भी पागल कर सकता है। इसलिए नियमित रूप से अपनी बिल्ली की परजीवी की रोकथाम करना बेहद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि परजीवी इसका कारण हो सकते हैं, तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। वे आपको सही दवा और इलाज बताएंगे। तनाव और परजीवियों के अलावा एलर्जीज भी बाल झड़ने का एक प्रमुख कारण हो सकती है। इंसानों की तरह बिल्लियों को भी कई चीजों से एलर्जी हो सकती है। यह भोजन से संबंधित एलर्जी हो सकती है, जैसे कि चिकन, बीफ या डेयरी उत्पादों से, या यह पर्यावरण से संबंधित एलर्जी हो सकती है, जैसे कि पराग, पॉलन, धूल के कण, डस्ट माइट्स, या यहां तक कि कुछ प्लास्टिक के कटोरे से भी। जब बिल्ली को किसी चीज से एलर्जी होती है, तो उसकी त्वचा में खुजली और सूजन हो जाती है, जिससे वह खुद को बहुत ज्यादा खरोंचती और चाटती है। नतीजा, बाल झड़ना और गंजे पैच। यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि एलर्जी किस चीज से है। इसके लिए आपके पशु चिकित्सक को एक एलिमिनेशन डाइट या कुछ टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर बाल झड़ने के साथ साथ त्वचा पर लालिमा, दाने या घाव भी दिख रहे हैं, तो एलर्जी एक मजबूत संभावना है। याद रखें, आपकी बिल्ली आपको बता नहीं सकती कि उसे क्या परेशान कर रहा है, इसलिए इन संकेतों को समझना आपका काम है। इन छोटे जासूसों के लिए हमें ही जासूस बनना पड़ता है। तीसरा चेतावनी संकेत है रूसी या परतदार त्वचा, डैंड्रफ और फ्लैकी स्किन। जब आप अपनी बिल्ली को सहलाते हैं, खासकर उसकी पीठ पर, और आपको अपने हाथों पर या उसके फर में छोटे छोटे सफेद कण दिखाई देते हैं, तो यह रूसी है। नहीं, यह कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, और न ही वह बर्फीले मौसम का नाटक कर रही है। बिल्ली की रूसी, जिसे सेबोरिया भी कहते हैं, एक संकेत है कि उसकी त्वचा के साथ कुछ ठीक नहीं है। यह आमतौर पर तब होता है जब त्वचा या तो बहुत ज्यादा तैलीय, ऑयली हो जाती है, या बहुत ज्यादा सूखी, ड्राई। ये देखने में भले ही एक छोटी सी समस्या लगे, लेकिन यह किसी बड़ी अंतर्निहित समस्या का लक्षण हो सकता है। ये वैसा ही है जैसे हमारे सिर में रूसी होने के कई कारण हो सकते हैं, तनाव से लेकर फंगल इन्फेक्शन तक। तो अगर आप अपनी बिल्ली के कोट पर यह बर्फबारी देख रहे हैं,
तो इसे हल्के में न ले। यह उसके शरीर का एक संकेत है कि त्वचा का संतुलन बिगड़ गया है और उसे आपकी मदद की जरूरत है। चलिए जानते हैं कि इस फर वाली बर्फबारी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। बिल्ली में रूसी का एक बहुत ही सीधा साधा कारण हो सकता है पर्यावरण में नमी की कमी, लो ह्यूमिडिटी। खासकर सर्दियों के महीनों में जब हम घर में हीटर चलाते हैं तो हवा बहुत शुष्क हो जाती है। यह शुष्क हवा न केवल हमारी त्वचा को सुखाती है बल्कि हमारी बिल्लियों की त्वचा को भी प्रभावित करती है। सूखी त्वचा में खुजली होती है और वह परतदार हो जाती है जिससे रूसी बनती है। अगर आप देखते हैं कि रूसी की समस्या सर्दियों में ज्यादा होती है तो ये एक बद्धा सुराग हो सकता है। इस मामले में समाधान काफी सरल हो सकता है। आप घर में एक ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं ताकि हवा में नमी का स्तर बना रहे। यह न केवल आपकी बिल्ली की त्वचा के लिए अच्छा है बल्कि आपकी अपनी त्वचा और श्वसन प्रणाली के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपकी बिल्ली पर्याप्त पानी पी रही है क्योंकि हाइड्रेशन त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अंदर से काम करता है। कभी कभी सबसे सरल समाधान ही सबसे प्रभावी होते हैं। रूसी का एक और दिलचस्प कारण है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मोटापा या गठिया, ओबेसिटी और आर्थराइटिस। आपको लगेगा कि मोटापे का रूसी से क्या लेना देना। खैर, लेना देना है। बिल्लियां बहुत ही सफाई पसंद जानवर होती हैं और वे अपने शरीर के हर हिस्से तक पहुंचकर खुद को साफ करती हैं। लेकिन अगर एक बिल्ली ज्यादा मोटी हो जाती है तो वह शारीरिक रूप से अपनी पीठ के कुछ हिस्सों, खासकर पूंछ के पास वाले हिस्से तक नहीं पहुंच पाती है। इसी तरह अगर एक बूढ़ी बिल्ली को गठिया है तो जोड़ों में दर्द के कारण उसके लिए मुधना और खुद को साफ करना मुश्किल हो जाता है। जिन जगहों की सफाई नहीं हो पाती वहां मृत त्वचा कोशिकाएं और तेल जमा हो जाता है जिससे रूसी और चिपचिपे बाल हो जाते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि रूसी मुख्य रूप से उसकी पीठ के निचले हिस्से में है तो यह एक संकेत हो सकता है कि उसे उन हिस्सों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। ये एक प्यार भरा तरीका है ये कहने का, शायद मेरे छोटे गोल मटोल दोस्त को थोड़ी डाइटिंग की जरूरत है, या शायद मेरे सीनियर दोस्त को जोड़ों के दर्द के लिए मदद की जरूरत है। हालांकि ज्यादातर मामलों में रूसी हानिरहित कारणों से होती है, लेकिन कभी कभी यह कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत हो सकती है। त्वचा संबंधी संक्रमण, स्किन इन्फेक्शंस, चाहे वो फंगल हो या बैक्टीरियल, रूसी का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ अंतर्निहित बीमारियां जैसे कि थायराइड की समस्या, थायराइड इश्यूज, या यहां तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और रूसी पैदा कर सकते हैं। अगर रूसी के साथ साथ त्वचा पर लालिमा, घाव, बहुत ज्यादा खुजली या बाल जड़ों भी हो रहा है तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आपने ह्यूमिडिफायर और बेहतर पोषण जैसे उपाय आजमा लिए हैं और फिर भी समस्या बनी हुई है तो बिना देर किए अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। वे त्वचा की जांच करके और जरूरत पड़े डीएचए पर कुछ टेस्ट करके असली कारण का पता लगा सकते हैं। याद रखें, छोटी सी दिखने वाली रूसी कभी कभी एक बड़ी समस्या का सिरा हो सकती है जिसे समय पर पकड़ रखना जरूरी है। अब बात करते हैं चौथे चेतावनी संकेत की, चिपचिपा या तैलीय कोट, ग्रीजी और ऑयली कोट। हम सभी जानते हैं कि बिल्लियां कितनी सफाई पसंद होती है। वे अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा खुद को संवारने, चाटने और साफ करने में बिताती है। वे अपने व्यक्तिगत स्वच्छता के मामले में बहुत सतर्क होती है, शायद हमसे भी ज्यादा। इसलिए जब आप देखते हैं कि आपकी बिल्ली का कोट चिपचिपा, तैलीय और उलझा हुआ लग रहा है तो यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने बालों में तेल लगा लिया हो और कंघी करना भूल गई हो। खासकर लंबी बालों वाली बिल्लियों में यह मैट्स या गांठों का रूप ले सकता है जो त्वचा को खींचते हैं और दर्दनाक हो सकते हैं। एक स्वस्थ बिल्ली का फर
कभी भी तैलीय या चिपचिपा नहीं होना चाहिए। यह संकेत सीधे तौर पर इशारा करता है कि बिल्ली खुद को ठीक से साफ नहीं कर रही है, फेलियर टू ग्रूम। और हमें ये सवाल पूछना होगा, क्यों? एक जानवर जो अपनी सफाई के लिए इतना जुनूनी है, वह अचानक ऐसा करना क्यों बंद कर देगा? खुद को साफ न करने का एक मुख्य कारण हो सकता है दर्द, पेन। अगर आपकी बिल्ली को कहीं दर्द हो रहा है, तो उसके लिए खुद को संवारना एक मुश्किल और दर्दनाक काम बन सकता है। यह दर्द कई वजहों से हो सकता है। सबसे आम कारणों में से एक है दंत समस्या, डेंटल प्रॉब्लम्स। अगर बिल्ली के मसूड़ों में सूजन है, दांत में दर्द है या मुंह में कोई घाव है, तो वह अपने मुंह का इस्तेमाल खुद को चाटने के लिए नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इससे उसे तकलीफ होगी। कल्पना कीजिए कि आपको मुंह में छाले हों और आपको कुछ खुरदुरा चाटना पड़े। इसी तरह गठिया, आर्थराइटिस से पीड़ित एक बूढ़ी बिल्ली के लिए, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, मुड़ना और मुश्किल जगहों तक पहुंचना बहुत दर्दनाक हो सकता है। या हो सकता है कि उसे कोई चोट लगी हो जिसके बारे में आपको पता न हो। इसलिए अगर आपकी बिल्ली अचानक गंदी दिखने लगी है, तो यह उसके आलसी होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक मूक चीख हो सकती है कि मुझे दर्द हो रहा है। दर्द के अलावा खुद को साफ न करना किसी सामान्य बीमारी, जनरल इलनेस का भी एक क्लासिक संकेत है। जब एक बिल्ली बीमार महसूस करती है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उसकी सारी ऊर्जा बीमारी से लड़ने में लग जाती है और सौंदर्य और स्वच्छता जैसी चीजें उसकी सूची में बहुत नीचे चली जाती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे जब हमें तेज बुखार होता है, तो हमें नहाने या बाल बनाने का मन नहीं करता। हम बस लेटना और आराम करना चाहते हैं। बिल्लियों के साथ भी ऐसा ही है। एक चिपचिपा और गंदा कोट कई तरह की बीमारियों का संकेत हो सकता है, जैसे कि किडनी की बीमारी, मधुमेह, डायबिटीज या यहां तक कि हृदय रोग। बीमार बिल्ली अक्सर सुस्त हो जाती है, खाना पीना कम कर देती है और खुद की देखभाल करना बंद कर देती है। इसलिए ये शायद सभी संकेतों में से सबसे गंभीर संकेतों में से एक है। अगर आप अपने ऊर्जावान और साफ सुथरे दोस्त को अचानक सुस्त और गंदा पाते हैं, तो कृपया इसे नजरअंदाज न करें। यह एक आपात स्थिति हो सकती है और आपको तुरंत पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए। तो एक तैलीय या चिपचिपे कोट के मामले में क्या किया जाना चाहिए? जैसा कि हमने समझा, यह अक्सर एक गंभीर अंतर्निहित समस्या का संकेत होता है। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने पशु चिकित्सक से तुरंत अपॉइंटमेंट लेना। डॉक्टर आपकी बिल्ली की पूरी तरह से जांच करेगा, जिसमें उसके मुंह की जांच भी शामिल है, ताकि दंत समस्याओं का पता चल सके। वे रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं, ताकि किसी भी अंतर्निहित बीमारी का पता लगाया जा सके। कारण का पता चलने के बाद सही इलाज शुरू किया जा सकता है। इस बीच आप धीरे धीरे अपनी बिल्ली को ग्रूम करने में मदद कर सकते हैं। एक मुलायम ब्रश का उपयोग करके उसके बालों को धीरे धीरे ब्रश करें। अगर गांठें, मैट्स बन गई हैं, तो उन्हें खुद काटने की कोशिश न करें, क्योंकि आप गलती से त्वचा काट सकते हैं। इसके लिए एक पेशेवर ग्रूमर या आपके पशु चिकित्सक की मदद लेना सबसे अच्छा है। आपकी मदद से न केवल वह बेहतर दिखेगी, बल्कि उससे बेहतर महसूस भी होगा। यह उसे यह भी दिखाएगा कि आप उसकी परवाह करते हैं, तब भी जब वह खुद अपनी परवाह करने की स्थिति में नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी चेतावनी संकेत पर, जो थोड़ा अजीब और कम झात है। कोट के रंग में बदलाव, चेंज इन कोट कलर। जी हां, आपने सही सुना। कुछ स्थितियों में आपकी बिल्ली के फर का रंग बदल सकता है। यह बहुत धीरे धीरे हो सकता है और हो सकता है कि आप इसे तुरंत नोटिस ना करें। उदाहरण के लिए, एक काली बिल्ली के बाल लाल भूरे रंग के होने लग सकते हैं, या एक गहरे रंग की बिल्ली के बाल हल्के होने लग सकते हैं। ये कोई जादुई परिवर्तन नहीं है और न ही आपकी बिल्ली एक गिरगिट बनने की कोशिश कर रही है। यह एक शारीरिक संकेत है कि उसके शरीर के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं ठीक से काम नहीं कर रही है।
ये उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा भी हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बिल्ली युवा है और आप उसके कोट के रंग में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं, तो यह ध्यान देने योग्य बात है। यह हमें बताता है कि फर का स्वास्थ्य और रंग सीधे तौर पर बिल्ली के आंतरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। रण पोषण संबंधी कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है, विशेष रूप से टायरोसिन टायरोजाइन नामक एक अमीनो एसिड की कमी से काले बालों का रंग लाल भूरा हो सकता है। टायरोसिन मेलेनिन मेलानिन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो बालों को उनका काला रंग देता है। अगर बिल्ली के आहार में पर्याप्त टायरोसिन नहीं है, तो मेलेनिन का उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे रंग में बदलाव आता है। यह अक्सर कम गुणवत्ता वाले बिल्ली के भोजन में देखा जाता है, जिसमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं होता है। इसके अलावा तांबे, कॉपर जैसे कुछ खनिजों की कमी भी कोट के रंग को प्रभावित कर सकती है। ये फिर से इस बात पर जोर देता है कि आपकी बिल्ली के लिए एक संतुलित और उच्च गुणवत्ता वाला आहार कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ उनके पेट भरने के लिए नहीं है, ये उनके शरीर के हर हिस्से को, उनके बालों से लेकर उनकी पूंछ की नोक तक, सही ढंग से काम करने के लिए ईंधन प्रदान करता है। तो अगर आपका काला पैंथर अचानक एक जंग लगे पैंथर जैसा दिखने लगे, तो उसके भोजन के पैकेट पर एक नजर डालना अच्छा विचार हो सकता है। पोषण की कमी के अलावा कुछ गंभीर बीमारियां भी कोट के रंग में बदलाव का कारण बन सकती है। लिवर की बीमारी, लिवर डिजीज, या किडनी की बीमारी, किडनी डिजीज, शरीर के चयापचय, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकती है, जिससे बालों के रंग और बनावट में बदलाव आ सकता है। थायराइड की समस्या, थायराइड इश्यूज भी एक और संभावित अपराधी है। ये स्थितियां शरीर के पोषक तत्वों को अवशोषित करने और उपयोग करने के तरीके को बदल देती है, जिसका असर सीधे तौर पर उनकी त्वचा और कोट पर दिखाई देता है। उम्र बढ़ना, एजिंग भी एक प्राकृतिक कारण है। जैसे जैसे बिल्लियां बूढ़ी होती हैं, उनके बालों में कुछ सफेद बाल आना या रंग का थोड़ा हल्का होना सामान्य है, ठीक इंसानों की तरह। लेकिन अगर रंग में बदलाव अचानक, नाटकीय है और अन्य लक्षणों के साथ हो रहा है, जैसे कि वजन कम होना, सुस्ती या भूख में बदलाव, तो यह एक पशु चिकित्सक द्वारा जांच का वारंट करता है। वे यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि ये उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है या किसी चिकित्सीय स्थिति का संकेत है। तो कोट के रंग में बदलाव के बारे में हमारा अंतिम निष्कर्ष क्या है? यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है। यह आपको अपनी बिल्ली के स्वास्थ्य की एक गहरी जानकारी दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी बिल्ली के सामान्य को जानें। उसका सामान्य कोट कैसा दिखता है? उसका सामान्य रंग क्या है? जब आप इन चीजों को जानते हैं, तो आप छोटे छोटे बदलावों को भी आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपको कोई बदलाव नजर आता है, तो घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहे। अपने पशु चिकित्सक से अपनी अगली यात्रा पर इसका उल्लेख करें। तस्वीरें लेना भी एक अच्छा विचार हो सकता है, ताकि आप समय के साथ हुए बदलाव को ट्रैक कर सकें। यह सब अवलोकन के बारे में है। हमारी बिल्लियां हमें हर दिन संकेत देती है। हमें बस उन्हें देखना और समझना सीखना है। वे हम पर भरोसा करती हैं कि हम उनकी देखभाल करेंगे, और उनके कोट की भाषा को समझना उस भरोसे को निभाने का एक शानदार तरीका है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं, आपकी बिल्ली का कोट सिर्फ मुलायम और प्यारा नहीं है, ये एक लाइव हेल्थ डैशबोर्ड है। एक डल कोट से लेकर रंग बदलने तक, ये 5 संकेत आपको बता सकते हैं कि उस प्यारी सी रोईंदा शक्ल के पीछे क्या चल रहा है। अगली बार जब आप अपने छोटे राजा या रानी को सहलाएंगे, तो आप सिर्फ प्यार ही नहीं देंगे, बल्कि एक छोटा सा हेल्थ चेकअप भी कर रहे होंगे। याद रखें, हमारी बिल्लियां अपनी तकलीफ छिपाने में माहिर होती है। यह उनके जंगली पूर्वजों से मिली एक आदत है। लेकिन उनका कोट झूठ नहीं बोलता। वे जटिल, अजीब और कभी-कभी पूरी तरह से पागल हो सकते हैं, जो आधी रात को हमारे चेहरे पर दौड़ते हैं। लेकिन हम उनसे बेहद प्यार करते हैं, है ना? और उनकी देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
अगर आपको ये वीडियो मददगार और मनोरंजक लगा तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी बिल्ली वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। और जाने से पहले नीचे कमेंट्स में बताएं, आपकी बिल्ली की सबसे अजीब पर वाली आदत क्या है? क्या वह कभी पेंट में गिर गई है या किसी अजीब जगह से चमक लेकर आई है? हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा।